आज मल्टीनेशनल कंपनीज में सबसे ज्यादा यूजफुल जो सॉफ्टवेयर है वो MS एक्सेल है। MS एक्सेल सीए वगैरह भी जो है सबसे ज्यादा एक्सेल यूज करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में भी एक्सेल यूज होता है। अब एक्सेल एक तो होता है बेसिक एक्सेल और एक होता है एडवांस एक्सेल। मतलब बेसिक कुछ सीखने के बाद में स्टेप बाय स्टेप एडवांस एक्सेल आता है। तो सबसे डिमांड में जो कोर्स है वो है एक्सेल, MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, इसलिए इसके आगे MS लगाते हैं, MS एक्सेल। एक और चीज, इस एडवांस एक्सेल का कई लोग सीख भी लेते हैं, थोड़ा बहुत जानते भी हैं, ऑफिस में काम भी ले रहे हैं, लेकिन उनको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। वो अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखेगा, उसको वापस पैसा देना पड़ेगा। जो जानता है केवल सर्टिफिकेट के लिए उसको पे करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं एडवांस एक्सेल की क्लासेस। नमस्कार, मैं हूं भारती। स्वागत है आपका नई कंप्यूटर की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम कंप्लीट एक्सेल सीखेंगे। आज किसी भी फील्ड में हम देखें तो एक्सेल काफ़ी यूजफुल है। कोई भी हमें किसी भी टाइप से कोई डेटा एंट्री करनी हो, कोई रिकॉर्ड तैयार करना हो तो हम कर सकते हैं। स्कूल का रिकॉर्ड तैयार करना हो, स्टूडेंट्स का अलग अलग तरह से रिकॉर्ड तैयार करना हो, टीचर्स का रिकॉर्ड तैयार करना हो, या फिर हमें कोई एक्सेल में कोई चार्ट क्रिएट करना हो, या हमें सैलरी स्लिप बनानी हो, या हमें कोई बिल बनाना हो, तो इन सभी चीज के लिए हमारे पास जो है वो एक्सेल परफेक्ट सॉफ्टवेयर कहलाता है। हम हर काम एक्सेल में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल कंप्लीट सीरीज हमने 3 स्टेप में बनाई है: बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल और इंडस्ट्रियल एक्सेल। यदि ये तीनों लेवल के वीडियो आप देख लेते हैं तो आप एक्सेल के मास्टर बन जाते हैं। यदि आप एक्सेल के ज़्यादा जानकार नहीं हैं तो आपको सबसे पहले एक्सेल बेसिक के वीडियो देखने होंगे, और यदि आप थोड़े बहुत जानकार हैं और आपको थोड़ा एक्सेल का ज्ञान है तो आप एडवांस एक्सेल देख सकते हैं। और यदि आप एक्सेल के काफ़ी अच्छे ज्ञाता हैं तो आप हमारा इंडस्ट्रियल एक्सेल का वीडियो ज़रूर देखें। हमारी राय आपको यह रहेगी कि आप एक्सेल के जानकार हैं तो भी पहले आप बेसिक के वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए एक्सेल बेसिक काफ़ी ज़रूरी होता है। एक्सेल का यूज़ इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा हो गया है। यदि हमें एडवांस एक्सेल आता है या एक्सेल में बहुत अच्छी पकड़ है तो अच्छी जॉब मिल जाती है। जॉब की अगर हम बात करें तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जॉब या डिमांड टैली और एक्सेल की रहती है। पूरी तरह से सीखने के बाद सर्टिफिकेट जरूर होती है। आप बीच में किसी भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ स्किप कर दी तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले MS एक्सेल स्टार्ट करने का जो तरीका है वो है, आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर दिखाई देगा, इसको ओपन करें, क्योंकि हमारा MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसको हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक शॉर्ट कमांड है MS एक्सेल को स्टार्ट करने की, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करके R को प्रेस करते हैं तो एक रन बॉक्स ओपन होता है। इस रन बॉक्स में आपको लिखना है EXCEL। एक्सेल का केवल एक्सेल ही लिखेंगे, MS एक्सेल नहीं लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं लिखेंगे, केवल एक्सेल लिखेंगे और एंटर करेंगे या फिर ओके कर देंगे तो आपका एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एक्सेल स्टार्ट करने के बाद ये जो विंडो आपके सामने खुली हुई होती है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर ऊपर जो दे रखा है आपको, जो रेड लाइन दिखाई जा रही है, ये कहलाता है आपका टाइटल बार। और इसी टाइटल बार के आपको सेंटर में जो दिखाया जा रहा है, यानी बुक वन का मतलब है कि हमारी जो वर्कशीट, जो हमारी जो फाइल है, जो हमारी एक्सेल की जो फाइल है, जो हम फाइलें बनाते हैं, वो सारी फाइलें वर्कबुक कहलाती है। यानी एक्सेल में आप कोई भी फाइल जब बनाते हैं तो वो वर्कबुक कहलाती है। और बुक 1 इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हमने एक ही वर्कबुक अभी ओपन की है, तो बुक 1 है। नेक्स्ट हम और भी कोई ओपन करेंगे तो यहाँ पे बुक 2 दिखाया जाएगा। ये बुक 1 तब तक दिखाई देगा जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं कर देते। जब आप इस फाइल को सेव कर देंगे, जब इस वर्कबुक को सेव कर दी जाएगी, तो जिस नाम से आप सेव करेंगे उसी नाम से ये पहचानी जाएगी। और जब तक आप सेव नहीं करते हैं तब तक ये बुक 1 नाम से ही दिखेगी। तो ये तो हुआ हमारा ऊपर टाइटल बार। इसमें आपको
लेफ्ट साइड में ये क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन भी दिया गया है। इसमें कई सारे ऑप्शंस अप्लाई किए गए हैं। अगर आप डायरेक्टली नई फाइल खोलना चाहें, अपनी फाइल को सेव करना चाहें, अंडू रीडू को यूज करना चाहें, तो सारे आइकन यहाँ पे सेट किए हुए हैं। और भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं ये। और जो आपको यहाँ पे अप्लाई किए हुए दिख रहे हैं, यानी ये यहाँ पे दिए गए हैं, नई फाइल खोलने के लिए सेव का, अंडू रीडू का, या ओपन का भी देना चाहे तो यहीं पे ओपन का, तो कोई भी फाइल ओपन करनी है एक्सेल की तो डायरेक्टली यहीं से ओपन कर लेंगे। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में अपनी ही फाइल को मिनिमाइज करना है, उसको क्लोज करना है, तो ये आइकन दिए गए हैं। उसके बाद नीचे दे रखे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे अलग अलग जो है मेनू बार्स हैं। और हर एक मेनू बार के नीचे जो ऑप्शंस जो दिखाए जा रहे हैं ये कहलाता है आपका पूरा रिबन। इसमें अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का है, होम मेनू का जो आप जब रिबन देखते हैं या उसके जो ऑप्शंस देखते हैं वो अलग अलग ब्लॉक्स के रूप में है, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट का है, नंबर है। वैसे ही इंसर्ट में भी आपको दिखेगा ये सारे। तो ये जहाँ पे ऑप्शन खुलते हैं, जब भी हम किसी मेनू बार पे क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जाते हैं वो खुलते हैं रिबन पे। ये रिबन है आपका। कई बार आपको रिबन हाइड करना है, शो करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पे, तो ये देखिए रिबन हाइड हो जाता है, वापस उसी को क्लिक करते हैं तो रिबन शो हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ पे इस स्पेस पे टॉप पे अपना राइट क्लिक करें और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इस रिबन के ऊपर मिनिमाइज द रिबन कर देंगे तो ये रिबन मिनिमाइज हो जाता है, वापस उसी को क्लिक करते हैं तो वापस वो शो हो जाता है। या फिर ये आइकन जो दे रखा है उस पे हम जाके रिबन को हाइड या शो कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल F1 भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो दे रखा है, देखिए एक बहुत बड़ी शीट होती है। वर्कबुक के अंदर जो पेजेस होते हैं वो शीट के रूप में होते हैं। इसमें पेजेस नहीं होते हैं, इसमें शीट्स होती हैं, जिसमें ये कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको बने हुए दिखाई देते हैं। और शीट डिफॉल्ट रूप में तो 3 होती है, अगर आप और चाहें तो और इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी आप एक्सेल की वर्कशीट स्टार्ट करेंगे तो 3 शीट आपको इसमें दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए हम एक्सेल में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो एक्सेल किस लिए यूज किया जाता है, तो एक्सेल में बैलेंस शीट बनाई जा सकती है, टोटल निकाले जा सकते हैं, बिल बनाए जा सकते हैं, मार्कशीट बनाई जा सकती है, सैलरी स्लिप बनाई जाती है, जिसमें हमें कोई भी टेबल वर्क जो करना है उसके लिए एक्सेल बहुत ही परफेक्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसको हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कहते हैं, इसलिए इसमें हमारा जो काम है वो बहुत ही परफेक्टली हो सकता है। इसमें ये सारी ग्रिड लाइन बनी हुई है, इस ग्रिड लाइन में हमें अपना कोई भी वैल्यू वगैरह ऐड करके हमें अपना वर्क करना होता है। इसमें अलग से ये ग्रिड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एमएस वर्ड में जब हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसमें ये ग्रिड लाइन बनानी पड़ती है, लेकिन एक्सेल में ये सारी ग्रिड लाइन आपके पास बनी हुई है। इन एक्सेल में आपके पास जो एक शीट दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिक डेटा भी दिखाई दे रहे हैं। इनका यूज़ क्या है और ये क्या है वो जानते हैं। देखिए जो आपको वर्टिकली जो अल्फ़ाबेट में दिखाया जा रहे हैं, जो वर्टिकली आ रहे हैं वो हैं आपके इस एक शीट के कॉलम। ये कॉलम है जो वर्टिकली आ रहा है, और जो न्यूमेरिक है वो है जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो है आपके रो। ये देखिए ये रो है, यानी कुछ इसमें रोज दी गई हैं, कुछ इसमें कॉलम्स दिए गए हैं, और उसी रो और कॉलम से मिलके बनता है एक सेल। यानी ये एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉलम को और एक रो को। यहाँ पे 2 चीज आपको और दिखाई जा रही है, ये है एड्रेस बार जिसको हम नेम बॉक्स भी कहते हैं, और इस सेल को यानी जहां भी हम कर्सर रखते हैं वो सेल जो है उसमें 2 रिलेटिव दिखाए जाते हैं, एक उसका कॉलम एक उसका रो। तो उसका एड्रेस बनता है F7। पहले कॉलम शो होता है और फिर रो शो होती है। जहां भी आप कर्सर रखेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ कर्सर रखा J वाले कॉलम पे, तो J और 40 यानी दोनों ही ये सेलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि इस सेल में एक कॉलम और एक रो दिया गया है, तो आंसर बनता है, यानी आपका इसका जो एड्रेस बनता है वो है J14। इस तरह से तो एक कॉलम और एक रो से मिलकर बना है आपका एक सेल। अब कितने सेल और कितने रो हैं वो भी जानते हैं, उससे पहले हम
इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। जब भी आप कहीं भी अपना सेल पे कर्सर रखते हैं तो सेल का एड्रेस तो नेम बॉक्स में आता है, लेकिन एक सेल में जो भी टाइप किया जाता है, कोई भी वैल्यूज टाइप की जाएगी तो वो दिखेगी आपकी फॉर्मूला बार में। जैसे हम यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं, ये हमने नाम लिखा तो ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस फॉर्मूला बार में। तो इस तरह से फॉर्मूला बार में आपको उस सेल में जो भी वैल्यूज आप लिखते हैं वो शो करता है यहाँ पे फॉर्मूला बार में। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये है नेम बॉक्स और ये है फॉर्मूला बार। ये सिर्फ एड्रेस दिखाएगा उस सेल का, लेकिन ये उसमें क्या डेटा ऐड किया हुआ है वो शो करता है। उसके बाद बात करते हैं हम नीचे का जो पोर्शन जो दे रखा है, ये है टास्क बार। टास्क बार या स्टेटस बार हम दोनों ही कह सकते हैं। अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस प्रोग्राम को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, वापस उसी पे क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाता है। स्टार्ट का बटन भी आपको यहीं पे दिखाई देता है। उसी के राइट साइड में आपको दिया गया है सिस्टम ट्रे। तो सिस्टम ट्रे में छोटे छोटे जो ऑप्शन, डेट और टाइमिंग और पेज का स्केल कम या ज़्यादा करने के लिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो सिस्टम ट्रे पे रहते हैं। अगर हमें जूम साइज इसकी बढ़ानी है तो जूम साइज यानी हमें यहाँ पे प्लस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जूम इन होता है, यानी आप अपने पेज का स्केल बढ़ाना चाह रहे हैं। और जूम आउट करेंगे तो इस माइनस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें अपने पेज का स्केल कम या ज़्यादा करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली तो 100% रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे एक्सेल की एक शीट में कितने रो और कॉलम होते हैं। यानी अगर हम एक्सेल की एक शीट की बात करते हैं तो एक्सेल की एक शीट में कितने रो हैं। अब हम रो काउंट करना चाहते हैं तो रो काउंट करने के लिए देखिए, इसमें एक एक्सेल की शीट में 10,48,576 रो होते हैं, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि कितने हैं टोटल। तो 1 पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करें, जो सबसे लास्ट वाली रो में हम आ जाते हैं, जो करीब 10,48,576 है। एक शीट की अगर हम बात करें तो इतने इसमें रो दी गई होती है। वापस हमें बैक जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की करेंगे तो वापस हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद अगर इसमें हम कॉलम भी चेक करना चाहें तो कॉलम कितने दिए गए होते हैं। तो ये जो वर्टिकली है ये सारे कॉलम है। कॉलम काउंट करने के लिए हम स्टार्ट पे अपना कर्सर रखते हैं, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करते हैं, जो करीब 16,384 इसमें कॉलम्स दिए गए होते हैं। अल्फाबेट में है इसलिए न्यूमेरिक में पता नहीं चल रहा, बाकी 16,384 इसमें कॉलम दिए होते हैं। वापस हमें बैक आना है तो कंट्रोल के साथ हम लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, वापस हम बैक आ जाते हैं। ये तो रो और कॉलम की बात हुई, लेकिन टोटल शीट कितनी होती है। तो एक्सेल में टोटल शीट होती है 256 इसमें शीट्स होती हैं। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल में बहुत सारा डेटा फीड कर सकते हैं। एक्सेल में ना तो शीट कम पड़ती है और ना ही एक शीट में रो और कॉलम कम पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज इसमें ऐड की जा सकती है। तो ये था हमारा एक्सेल का इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंट्रोडक्शन समझते हैं तभी हम एक्सेल में आगे काम कर पाएंगे।